आज 14 अगस्त है और आज हम आपको दिखा रहे हैं हजरत अल्लामा इकबाल का घर। ये जी इस घर का पहला रूम, फर्स्ट रूम। इसके अंदर अल्लामा साहब के इस्तेमाल की चेयर मौजूद है। उसके बाद ये कबर्ड है, इसमें कपड़े वगैरह रखते थे, और ये बेबी कॉट झूला जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। ये इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम रूम है। इस रूम के अंदर ही अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई, और इसी रूम के अंदर अल्लामा साहब की वालदा की तस्वीर भी मौजूद है। और ये जो आपको फैन नजर आ रहा है, ये अल्लामा साहब की वालदा की फरमाइश पे ही उनके जो बड़े भाई थे वो लेके आए थे। और इसके बाद ये तख्त मौजूद है जिसपे वो बैठा करते थे। अभी हम आ चुके हैं इकबाल मंजिल के अंदर, जानते हैं इकबाल मंजिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप जिस हॉल में एंटर हुए हैं, ये इकबाल मंजिल का हॉल है। एंट्रेंस के बाद इस हॉल के बाद जो है मैं आपको रूम्स के अंदर लेके जाऊंगा। ये तकरीबन 9 मरले के ऊपर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है। इसमें 14 रूम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा शजरा नसब से अल्लामा इकबाल के। उसके अंदर उनके टोटल शजरा मौजूद है। ये अल्लामा साहब का 6 पुश्तों से सिलसिला चल रहा है। ये अल्लामा साहब के दादा जान हैं शेख मोहम्मद रफ़ीक। ये 1861 में हिजरत करके कश्मीर से सियालकोट तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने इस घर को परचेज़ किया था। आगे अल्लामा साहब के वालिद हैं शेख नूर मोहम्मद, और अल्लामा साहब थे 6 बहन भाई, 2 भाई थे और 4 इनकी बहनें थी, अता मोहम्मद और मोहम्मद इकबाल। आगे अल्लामा साहब के थे 4 बच्चे, आफ्ता इकबाल, मिराज बेगम, जवेद इकबाल और मुनीरा बेगम। तो नेक्स्ट जो है जवेद इकबाल, मुनीरा बेगम अभी हयात हैं, बाकी 3 बच्चे उनके वफात पा चुके हैं। ये जी इस घर का पहला रूम, फर्स्ट रूम। इसके अंदर अल्लामा साहब के इस्तेमाल की चेयर मौजूद है। उसके बाद ये कबर्ड है, इसमें कपड़े वगैरह रखते थे, और ये बेबी कॉट झूला जिसमें बच्चे को झुलाया जाता था। ये इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम रूम है। इस रूम के अंदर ही अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई, और इसी रूम के अंदर अल्लामा साहब की वालदा की तस्वीर भी मौजूद है। और ये जो आपको फैन नज़र आ रहा है, ये अल्लामा साहब की वालदा की फरमाइश पे ही उनके जो बड़े भाई थे वो लेके आए थे। तब हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती थी, उससे ये पंखा चलता था। और इसके बाद ये तख्त मौजूद है जिस पे वो बैठा करते थे। और ये साथ जो सी आप कबर्ड है जिसके अंदर संदूक जिसमें कपड़े वगैरह रखते थे। अब हम इस घर के तीसरे रूम के अंदर मौजूद हैं, और यही इस घर की मेन एंट्रेंस थी जब उनके अल्लामा साहब रहते करते थे। ये बैक एंड पे ये दरवाजे के पीछे जोरियां कला मोहल्ला मौजूद है जिधर से आना जाना था। अब जो सा गवर्नमेंट ने जब इस घर को परचेज किया 1970 में, तो देन फ्रंट के ऊपर जो है एंट्रेंस बना दी गई है और इसे अब बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो आपको सर्टिफिकेट्स नजर आ रहे हैं, ये अल्लामा साहब के सर्टिफिकेट्स हैं, मिडिल, मैट्रिक, इंटर। और ये उनके टीचर्स हैं, मौलवी मीर हसन जिन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला था। और उसके साथ ही अल्लामा साहब के प्रोफेसर हैं जो उन्हें BA में टीच करते थे लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेसर ऑनर्ड। और इन्होंने ही अल्लामा साहब को कहा था कि आप जो है अब्रॉड स्टडी के लिए जाएं। और ये जो इस घर के अंदर तख्त मौजूद है, और इसके बैक एंड पे जवेद इकबाल अल्लामा साहब के फर्जंद और उनके साथ उनके पोते मुनीब इकबाल हैं। ये इस घर में आते जाते रहते हैं और इसकी देखभाल भी करते हैं। अब हम मौजूद हैं इस घर की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये उस मंजिल का हॉल है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसके पहले कमरे से, जिसके अंदर अल्लामा साहब की वालदा मोहतरमा बच्चों को पढ़ाती, कुरान मजीद की तलीम दिया करती थी। ये वो कमरा है जिधर अल्लामा साहब की वालदा मोहतरमा शाम को मोहल्ले के बच्चे जो पढ़ने आते थे उन्हें बिठा के कुरान मजीद की तलीम दिया करती थी। ये जो आपको नजर आया, ये डाइनिंग टेबल था, इधर सारी फैमिली बैठ के खाना खाती थी। और ये तब का ही डाइनिंग टेबल है, और ये इनके इस्तेमाल की ही चेयर्स मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा साहब के वालिद मोहतरम के रूम के अंदर। ये अल्लामा साहब के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें मौजूद हैं इस घर के अंदर। ये उनका कलम दुआत है जिससे वो राइट किया करते थे। इसके बाद ये नीचे खाना रखने वाली प्लेट है, ये साइड पर सुराह है, इसमें पानी डालते थे, और जब तक पानी गर्म रहता तब तक खाना गर्म रहता था। उसके बाद ये अल्लामा साहब के इस्तेमाल का ही हुक्का है, जब लाहौर से तशरीफ लाते थे इसे इस्तेमाल किया करते थे। और ये बाउल्स हैं उस वक्त के अंदर जो घर के मुअज़्ज़ज़ बड़े लोग होते थे, खाना खाने के टाइम इसके अंदर पानी डाल के तो जो ख़वातीन थी वो पेश करती थी। जो घर के बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग होते थे वो इधर ही हाथ धोया करते थे, और दैन उन्हें खाना सर्व किया जाता था। और ये इस रूम्स के अंदर पिक्चर्स मौजूद हैं। ये अल्लामा साहब के बेटे जवेद इकबाल, और ये उनकी टोटल फैमिली है। उनके साथ उनकी वाइफ है नासरा बेगम, और साथ उनके दोनों बेटे। और ये अल्लामा साहब की पिक्चर है शिमला की, पाकिस्तान बनने से पहले। अल्लामा साहब अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं पहाड़ी इलाके में। और इस तस्वीर के अंदर जो आपको 2 शख्सियात नज़र आ रही हैं, ये अल्लामा साहब के बेटे थे जवेद इकबाल, और ये अल्लामा साहब की बेटी थी मुनीरा बेगम। बेटे जो उनसे इनकी डेथ हो चुकी है, और बेटी अल्लामा साहब के 4 बच्चे थे, उनके अंदर जस्ट यही अभी हयात हैं। 90+ इनकी एज है, लाहौर में रहायश पजीर हैं। अब हम मौजूद हैं अल्लामा साहब के जो बड़े भाई थे अता मोहम्मद, उनके कमरे के अंदर। ये अल्लामा साहब के भाई की ही राइटिंग है। ये कुछ खतूत हैं जो उन्होंने मुंशी ताहरुद्दीन के नाम लिखे थे, तो ये उनकी ही राइटिंग है, और इनसे सिंप्लीफाई करके साइड पे लिखा गया ताकि नाजरीन इसे रीड कर सके। अल्लामा साहब की एक किताब थी अरमगान हजाज जो उनकी वफात के बाद पब्लिश हुई थी। ये उसी के ही बारे में
अल्लामा साहब के भाई ने मुंशी ताहरुद्दीन को हाथ लिखा कि आपने वादा किया था कि जब बुक पब्लिश होगी आप मुझे एक कापी उसकी तोहफे के तौर पे भेजेंगे, अगर तो आपने मेरे लिए रखी है तो मुझे जो सा वो आप डॉक कर दें, अदरवाइज़ आप मुझे बता दें ताकि मैं इसे परचेज़ कर लूँ। और ये इस रूम के अंदर ये तब का ही कारपेट मौजूद है। ये ईरानी कलीन था जो तब इस्तेमाल में था, अब इसे हैंग आउट किया गया है ताकि नाजरीन इसे देख सके। और ये पलंग मौजूद है, ये उनके भाई के ही इस्तेमाल का था, इसे अब केमिकल लगा के रिजर्व किया गया ताकि दीमक वगैरह ना लगे। ये इस घर की दूसरी एंट्रेंस थी जो कि मेन रोड की तरफ से थी। इधर से ही लामा साहब को जो दोस्त अहबाब मिलने आते थे उन्हें रोड से रिसीव करके साथ ही अपने रूम में ले जाया करते थे। रूम कौन सा है? ये लामा साहब का मेन इंपॉर्टेंट रूम था इस उनका घर के अपना रूम है ये अंदर। वाला? ये उनका अपना इस्तेमाल अच्छा, का रूम था। माशाल्लाह। अच्छा, ये मतलब जो रूम है ये लामा साहब का अपना रूम है ये वाला? ये ही उनके इस्तेमाल का रूम था। मोस्टली टाइम जब लाहौर से तशरीफ लाया करते थे इसी रूम में स्पेंड किया करते थे। ये लामा साहब के इस्तेमाल की चेयर्स थी जो वो यूज़ किया करते थे, इसी पे ही वो तशरीफ आवर हुआ करते थे। इनके ये हैंड तो आपको जो नज़र आ रहे हैं ये चारों तरफ से ओपन हो जाती हैं। अगर आपने कुछ गिलास वगैरह रखना वो भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने आराम करना है तो आप दोनों तरफ से ओपन करके इसे स्ट्रेट करके आप इधर अपनी टांगे भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये जो आपको क्लॉक नज़र आ रहा है ये लामा साहब अनारकली बाजार से लाए थे, भगवान दास कंपनी का। ये अभी भी ऊपर स्टैम्प मेंशन है। और ऊपर जो लैंप नज़र आ रहा है वो पहले उसके अंदर दिया टाइप चलता था, अब इसे इलेक्ट्रिक करके ऊपर कर दिया गया। और ये जी आतिशदान रूम को हीटअप रखने के लिए, सर्दियों के अंदर इसमें लकड़ी वगैरह जला के रूम को हीटअप रखा जाता था। आज हमारा कौमी डे है, आज़ादी का दिन है, इसलिए हम सब लोग बहुत खुश हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हम लामा साहब के आबाई घर में मौजूद हैं, जहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये हमारी हिस्ट्री है, हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे मुल्क को बनाने के लिए किन अजीम शख्सियात ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारे बच्चों को इनकरेज किया उन्होंने तब की जनरेशन को, तो फिर कहीं जाके हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम एक अलहदा वतन अपने लिए हासिल कर सकें। नाज़रीन, देखा आपने कि ये है इकबाल मंजिल, देखा आपने यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। आप भी यहाँ पर आए और देखे आकर इकबाल मंजिल के साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।